नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार प्राथमिक शिक्षक यानी बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। और यह वीडियो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया मिलेगा, पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से किस लेवल के पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला प्रश्न ये पूछा गया था, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आप सभी के स्क्रीन पर दिया गया है, और इसमें आपका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना किया गया था। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। और आपको हम बता दें साथियों कि जो रुक्मणी प्रकाशन की बुक है उससे हम लोग प्रैक्टिस सेट पूरे 15 यहाँ पर देखेंगे इस चैनल पर। तो आज ही चैनल के साथ जुड़ जाइएगा पूरे 15 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। और जो भी प्रीवियस ईयर के पीआरटी के 5 पेपर हुए हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। री एग्ज़ाम टीआरई जो पेपर कैंसिल हुआ था उन प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो वह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो उनका नाम है साथियों अरुणा आसफ अली। इनको जो है मरणोपरांत 1964 में और इनको 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और 1964 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया था 1964 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो स्थान पूछा गया है, तो स्थान है पूना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और तिथि भी याद रखिएगा 28 अप्रैल 1916 को, 28 अप्रैल दिन था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हुनकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा एक से अधिक हो जाएगा। सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन और यमुना खारजी, ये तीनों लोग संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो यहाँ पर ये बात ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री थे। बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछा गया है कौन सा सही है। तो बी ऑप्शन सही है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो यहाँ पर उराव जनजाति, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 1922 ईस्वी में बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन जो है चित्तरंजन दास, जो CR दास हैं, के अध्यक्षता में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। तो सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पर यंग इंडिया दिया गया है, इंडियन स्पेक्टेटर ये जो दिया गया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसके लेखक हैं बेहराम जी। बेहराम जी, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। और जो एडवोकेट ऑफ इंडिया देख रहे हैं दादा भाई नौरोजी, यह जो है DD वसु द्वारा लिखी गई है। DD वसु। और जो यंग इंडिया आप यहाँ देख रहे हैं, यह महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। तो यहाँ पर दो जो है ये गलत थे, इसलिए एक से अधिक हमारा आंसर जाएगा। अगला है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो सही जवाब है बी, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गुजरात में किया गया। और अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1992 में। अगला प्रश्न है, एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व GDP में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 32%। और अगला प्रश्न आपका कूट वाला दिया गया है, जिसको मिलान करना है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में सेकेंड के साथ जाएगा, और जो दहेज निषेध अधिनियम यह 1961 में जाएगा, और यानी ए का जाएगा 2 के साथ, बी का जाएगा 4 के साथ। तो ए का जो 2 के साथ दिया गया है ऑप्शन सी में दिया गया है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो यह पुस्तक धर्मपाल के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम था गीता रहस्य, ये भी आप लोग याद रखेंगे, गीता रहस्य इन्होंने लिखा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः
किसे आश्वासित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक, डी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, एन.वी. रमना। और अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पर सुमेलित करना है और आंसर आपका दिया गया है नीचे। तो गरीबी हटाओ लोकतंत्र बचाओ, इसमें आपका जो गरीबी हटाओ है यह इंदिरा गांधी यानी ए जाएगा सेकंड के साथ, और लोकतंत्र बचाओ यह जो है जनता दल के द्वारा कहा गया यानी बी जाएगा थर्ड के साथ। तो ए सेकंड और बी थर्ड देखेंगे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो सही जवाब आपका है डी, एक से अधिक। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो यह दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो यहाँ पर जो है सही जवाब आपका डी है, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांगे इसमें एक से अधिक थी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये पुस्तक थी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका बी जवाब सही है, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा सी, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? संघटक पूछा गया है परितंत्र का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर परितंत्र के संघटक पूछे गए हैं, तो जिसमें आपके पहले तो अजैविक आते हैं, अजैविक के बाद उसमें जैविक दो भाग में होता है। अजैविक में आपके भौतिक कारक, कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिट्टी, जल, ये ऑक्सीजन, तापमान, आर्द्रता, ये सभी अजैविक कारक में आ जाएंगे। और जैविक कारक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव ये सभी जो है परितंत्र के संघटक हैं। तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, बहुत लोगों ने गलत आंसर भी लगाया था, तो डी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, मीथेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आहार श्रृंखला का पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा पादप, और पौधे को हिरण खाता है, हिरण को शेर। तो यहाँ पर पादप उत्पादक हो गया, पौधा, हिरण प्रथम उपभोक्ता और शेर द्वितीय उपभोक्ता। तो यहाँ पर सही जवाब आपका सी हो जाएगा। कि यहाँ पर ध्यान देना है, जंगल में आहार श्रृंखला की बात की गई है, तो जंगल में शेर रहता है, हिरण भी रहता है और पौधे भी रहते हैं। इस प्रकार से आपको लगाना है आंसर, तो ये सब ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो सी सही जवाब है।
पर्यावरण में प्लास्टिक किस क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होगा? तो यहाँ पर डी हो जाएगा उपरोक्त से अधिक, परजीवी, मृत्युपजीवी और जीवाणु के द्वारा अपघटित विघटित नहीं होगा। अगला प्रश्न है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से अधिक हो जाएगा पवन चक्की और सौर सेल। तो डी हमारा सही जवाब है। कह रहा है आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? जो शाखान्वित श्रृंखला होती है आहार जाल में उसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं आहार जाल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। हरे पौधे जो है प्रकाश की ऊर्जा का 1% ही ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो यहाँ पर सही जवाब आपका, ये तो प्रश्न सीटेट में भी पूछा गया था और इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। सीटेट का प्रश्न है ये आपका। रिक्त स्थान आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। आहार श्रृंखला में पूछा गया है। तो जो स्वपोषी होते हैं आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं जो आहार श्रृंखला बनाई जाती है। तो जो उत्पादक होते हैं या फिर उत्पादक पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी फास्फोरस चक्र। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक कुछ जीवाणु जंतु स्वपोषी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? तो यहाँ पर पराबैंगनी विकिरण ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय प्रतिक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है जैविक आवर्धन ऑप्शन सी। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सीमित संसाधन। बी इस प्रश्न का सही जवाब है। सीमित संसाधन के द्वारा जनसंख्या की वहन क्षमता का निर्धारण किया जाता है। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो वह होता है नाइट्रेट के द्वारा दूषित पानी पीने के कारण। सी सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय, त्रिदिशीय, बहुदिशीय या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक? तो जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर इसमें ज़्यादातर जो है प्रश्न एनसीईआरटी से मिल रहे हैं। एनसीईआरटी का जब आप लोग साइंस पढ़ेंगे विज्ञान उसमें हमने पढ़ा है और उसको देखा है। एक दिशीय होता है ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अभी तक जो एनसीईआरटी का साइंस का बुक हमने 9th का अभी पढ़ा है, केवल 9th का, उसमें से एक ये प्रश्न उसमें हमने पढ़ा है। और जो आहार श्रृंखला आहार जाल जो लगातार 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी उसमें से आपके पूछे गए हैं।
अब यहाँ से प्रश्न आपके तर्क शक्ति वाली रीजनिंग वाले हैं। कोड दिया गया है, शब्द ये इसके रूप में कोडित किया गया है और स्टेप को इसके रूप में कोडित किया गया है। फिर इस शब्द को किस रूप में कोडित किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सी कोड जो है 15 लिखा गया है, ओ के लिए 16 लिखा गया है और डी के लिए 19 लिखा गया है और ई के लिए 91 लिखा गया है। अब इसको यहाँ पर देखेंगे आप स्टेप में, तो यस के लिए 18 लिखा गया है और टी के लिए 76 और ई के लिए 91 और पी के लिए 22। उसी प्रकार जो स्पोर्ट लिखा गया है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एस के लिए 18 और जो पी है उसके लिए हो जाएगा 22 और ओ जो है ओ के लिए कोड में 16 था तो यहाँ पर भी हो जाएगा 16 और क्या दिया है इसमें आपका टी, तो टी के लिए आपका है 76 और एक और आपका वर्ड है लेटर अक्षर है ई के लिए 91। अब देखिए 91 दो में है तो इसमें से एक ही होगा 1822, तो ये तो बी वाला नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। ये प्रश्न पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 40 पाई स्क्वायर, तो इसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया है 40 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई से पाई अगर हम कैंसिल कर दें तो केवल आपका पाई बच जाएगा और यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40, तो आर बराबर आपका रूट में हो जाएगा 40 यानी 40। अब वृत्त की त्रिज्या जो है वर्ग की भुजा दिया गया है, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर वर्ग की भुजा, ये हो जाएगा आपका √40। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर करेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल, तो जो √40 पाई है इसका स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये जब रूट हटेगा तो आपका 40 पाई आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न आपका यह दिया गया है कि समूह से भिन्न शब्द चुनिए। तो समूह से भिन्न शब्द हो जाएगा आपका पुस्तक। कागज, पेंसिल, पेन, रबड़ और पुस्तक है, तो इसमें भिन्न आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इनमें जो है पुस्तक विस्तृत स्वरूप में होता है, अर्थात यह जो है क्या होता है कागज़ों का ढेर सारा समूह होता है और कागज़ अकेला होता है, पेंसिल भी अकेला होता है, पेन भी अकेला होता है, रबड़ भी अकेला, यानी एक छोटे रूप को प्रदर्शित करता है, जबकि एक पुस्तक में बहुत सारे पेज होते हैं, तो इसलिए यह जो है भिन्न है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए बराबर 1, डी बराबर 2, पी बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है। 3 को कौन दर्शाएगा ये पूछा गया है। तो जिस प्रकार एक दिया गया है, ए दिया गया है 1 और डी दिया गया है 2, तो यहाँ पर देखेंगे 2 दिया, डी कौन से नंबर पर आता है 4 पे, ए कौन से नंबर पर आता है 1 पे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, यानी डी को 2 का वर्गमूल दिया गया है। अब उसी प्रकार कह रहा है 3 को दर्शाने के लिए, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 3 का स्क्वायर जब 9 होगा तो 9वें नंबर पर ई जो टी, तो जे के पहले क्या आएगा हमारा आई 9 नंबर पे आएगा। ई जो टी आप लोग याद रखिएगा, शॉर्ट में कोड है ये। ई 5वें नंबर पे आएगा, जे 10 पे आएगा, 15 पे ओ आएगा, 20 पे टी आएगा और वाई 25 पे, और जेड तो 26 पे होता ही है। टोटल 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में। तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा, ए के साथ आंसर जाएगा।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में हैं। यदि उनका मौसा 11 है तो संख्याओं का योग पूछा गया है। तो इनका अनुपात दिया गया है 21:10। तो इनका मौसा अगर लेंगे मौसा, तो आपका इसमें इनका मौसा दिया गया है 11। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। तो दोनों संख्याओं का योग 21 और धन 10, यानी ये हो जाएगा 31 और गुणा 11। 31 और 11 का जब हम गुणा करेंगे तो ये आपका मिलेगा 341, जो कि ऑप्शन सी में है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P और Q का अनुपात पूछा गया है, संबंध होगा। तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्टफोन का मूल्य मानना पड़ेगा कि 100% है। तो P बराबर आप क्या करेंगे, इसको 100 और प्लस में 10 बराबर 110% हो जाएगा, क्योंकि 10% का लाभ होता है। और जब 4% का हानि होता है तो आपका Q बराबर क्या हो जाएगा, जब 100 में से 4 माइनस करेंगे 96। अब 110 और अनुपात 96 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कटेगा तो आपका 55 और 45 या 48, 96 2 से कटेगा 48 बार में, तो सी आपका आंसर आएगा। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग 50 ही प्रश्न देखेंगे। बाकी के जो 70 क्वेश्चन हैं, 70 प्रश्न हैं, उनको अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोग बड़े वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा हो सकता है ऊब जाएंगे। तो इसलिए हम बाकी जो 70 प्रश्न हैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।